हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश नोशन। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर एंड कॉमन नाउन, ये दो अलग अलग नाउन हैं जिनको हम देखेंगे। ये प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर बहुत आसान, आप इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ऐसा है। यानी किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान एटसेट्रा के नाम को पर्टिकुलर नेम। फॉर एग्जाम्पल, आप समझो पर्टिकुलर पर्सन कोई है जिसका नाम है श्याम। पर्टिकुलर प्लेस है, नाम है दिल्ली। पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ वाटर है, नेम है गंगा। तो ये पर्सन, प्लेस, रिवर, ऐसा है। मीन टू से इट्स एन इंडिविजुअल नेम। इट्स एन इंडिविजुअल नेम। इंडिविजुअल नेम व्यक्तिक नाम है, जिस नाम से, जिस वर्ड से, जिस नेम से हम किसी दूसरे को बुला नहीं सकते, पुकार नहीं सकते, एड्रेस नहीं कर सकते, ऐसा है। ठीक है, तो फिर इसकी खासियत क्या है? व्हाट आर द फीचर्स, स्पेशल क्वालिटीज? इनके फीचर्स के रूप में आप जानेंगे क्वालिटीज जिनको कहिए। फर्स्ट है कि ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल, यानी प्रारंभ में इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अभी अपने जैसे पटना, इंडिया एटसेट्रा, कुछ भी, तो ये फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ये है प्रॉपर नेम। दूसरा फीचर क्या है? नो प्लूरल, सॉरी, नो प्लूरल। क्योंकि इंडिविजुअल नेम है, ऑलवेज वन है, इसलिए इसका प्लूरल आप नहीं कर सकते। आप इसे पटनास, विहार्स ऐसा नहीं कर सकते, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि अकेला नेम है। और तीसरी जो बात है इसके साथ वो ये है, नो आर्टिकल। नो आर्टिकल बिफोर देम, खासकर ए और एन का यूज नहीं, इसके पूर्व नहीं होगा ऐसा। आर्टिकल डेफिनिट जो दी है, इसका यूज कुछ के साथ होता है, कुछ के साथ, और कुछ के साथ नहीं, ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल,
रमेश नहीं, द रमेश नहीं, बट द गंगा। यस, तो ये जो दी का यूज है वो कुछ के साथ किया जाता है और कुछ के साथ नहीं किया जाता, बट एन का यूज नहीं किया जाता इसके साथ। ये है आपका मोटे तौर पर प्रॉपर नाउन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉमन नाउन और कॉमन नेम। तो ये कॉमन नाउन क्या है? आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो बचपन से, सिंस चाइल्डहुड आप मैथमेटिक्स में ऐसा करते रहे हैं, मैंने भी किया था। कॉमन लेते हैं, कॉमन तभी लेते हैं या कॉमन उस चीज़ का लेते हैं जो सबों में होता है। तो ये अपना जो यहाँ कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन हिंदी में आप अगर पढ़ते आए होंगे तो इसको आप कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो ऐसा कहने से क्लियर नहीं हो सकता है। दरअसल ये कॉमन नाउन क्या है? नेम ऑफ एनी इंडिविजुअल ऑफ ए particular क्लास और काइंड, ठीक है। यानी किसी खास वर्ग या प्रकार या समुदाय के व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी का भी जो नाम हो, यानी वैसा नेम जो एक पर्टिकुलर क्लास के व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी का भी हो या फिर सबका हो। मतलब आप इसी को दूसरे रूप में कह सकते हो कि a name applied to anyone or everyone of a particular क्लास, किसी खास वर्ग या समुदाय में से किसी का भी नाम। तो ऐसा क्या है? जैसे ये वैसे लोग जो पढ़ते हों, है ना, पढ़ने वाले लोग, इन में से किसी को भी हम स्टूडेंट कह सकते हैं या सबों को स्टूडेंट कह सकते हैं। गाने वाले लोग कौन होते हैं? ये आप किसी को भी सिंगर कह सकते हो। ये जो हमारी चिकित्सा करते हैं, किसी को भी डॉक्टर कह सकते हो। जो पढ़ाने का काम करते हैं, गाइड करने का काम करते हैं, आप किसी को भी टीचर कह सकते हो। एन आर्टिकल टू राइट विथ, किसी को भी पेन कह सकते हो। तो एक खास प्रकार के लोगों में से हर किसी का नाम स्टूडेंट है। जो भी पढ़ते हो उनका नाम स्टूडेंट है। ये कॉमन नेम, एक कॉमन नेम फॉर ऑल, ऐसा कह सकते हैं। और ये कॉमन नेम जो है, इनको आप ऐसा देखें, इनकी जो खासियत है, इनके साथ दो काम कर सकते हैं आप। इनके साथ कोई प्रतिबंध नहीं है ना। मे बी यूज्ड इन बोथ द नंबर्स, मे बी यूज्ड इन बोथ द नंबर्स। आप सिंगुलर और प्लूरल किसी भी रूप में
इनसे काम ले सकते हो। और वेरी इजली आर्टिकल may be used before them, ये दोनों काम इनके साथ होगा। आर्टिकल का प्रयोग भी इनके साथ कर सकते हैं आप, और इनका दोनों नंबर में आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट को आप स्टूडेंट्स कर सकते हैं, सिंगर्स कर सकते हैं, सिंगर्स, डॉक्टर्स, या कुछ भी, हर किसी को बड़ा परिचित विषय है, कोई ट्विस्टेड मामला है नहीं। तो ऐसा है। तो ध्यान रखेंगे कॉमन नाउन के साथ यूज्ड इन बोथ द नंबर्स वेरी इजीली, एंड आर्टिकल्स may be used before them if it is needed। तो ऐसा है, इन दोनों में यही फर्क है। अब एक साथ हम देखना चाहेंगे प्रॉपर नेम एंड कॉमन नेम, ये दोनों एक साथ। कभी कभी कंफ्यूज करते रहते हैं हम, कुछ स्टूडेंट्स हमारे कंफ्यूज करते रहते हैं, प्रॉपर को कॉमन और कॉमन को प्रॉपर समझ बैठते हैं। तो ये असुविधा जो है, अगर दोनों को पैरेलल एक साथ रखा जाए और देखा जाए, हो सकता है कुछ सहूलियत हो, उनको आसानी हो। जैसे पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर पर्सन, ये है पर्टिकुलर पर्सन, कौन? श्याम। पर्टिकुलर पर्सन है मोहन, पर्टिकुलर पर्सन है रोहित, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर पर्सन जो है, ये सब रोहित, मोहन एंड श्याम, ये सब के सब प्रॉपर नेम्स हैं। बट इन सबों को आप स्टूडेंट कह सकते हैं, स्टूडेंट, और बॉयज, स्टूडेंट्स, कुछ भी, प्लूरल और सिंगुलर। तो ये है आपका प्रॉपर, ये हो गया प्रॉपर नेम, बट ये हो गया कॉमन नेम। ऐसा ही है। ठीक इसी तरह गंगा, कोसी, यमुना, particular names of वाटर सोर्सेस, ये सब के सब प्रॉपर हैं, प्रॉपर नेम्स। बट इन सबों को आप एक कॉमन नेम से बुला सकते हो, एंड दैट इज रिवर, और प्लूरल करोगे तो होगा रिवर्स, ठीक है ना। लाइकवाइज हम कहना चाहते हैं क्या? पटना, दिल्ली, मुंबई, ये सबको या किसी को तुम सिटी या प्लूरल सिटीज के रूप में कह सकते हो। तो भाई ये पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेसेस, ये हैं प्रॉपर नेम्स, एंड ये हैं कॉमन नेम्स, ये हैं कॉमन नेम्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप इस पर विचार करोगे, बहुत ही आसान है। और फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।